ओ भाई साहब, इतनी सारी बुक्स। सीए इंटरमीडिएट की जब बुक्स आपने एक के ऊपर एक रख के देखी होगी तो यही ख्याल आया होगा ना कि भाई ये एफिल टावर जितनी बुक्स इसी जन्म की है कि नहीं, है ना। तो आप अकेले नहीं हो, डोंट वरी। बात करते हैं कुछ ऐसे, मतलब ये सब तो थी मजाक की बातें, बट अब हम कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स पे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये जो बुक्स है अपना सिलेबस मतलब टाइम पे कवर अप करने का, और जो कि सारी की सारी जो बुकें हैं 17 बिना किसी टेंशन के, बिना मतलब अच्छे से पढ़ने का। क्योंकि देखो आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर सीए कर रहे हो तो जो आईसीएआई की जो अपनी मॉड्यूल है, जो सीडीएस पोर्टल के थ्रू में जो मॉड्यूल मिलती है वही सब कुछ है। वो नहीं पढ़ा तो मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा, वही पढ़ने का है। तो क्या करना है हम लोग, हमारा यानी कि मेन टारगेट ये रहने वाला है कि हम सारी की सारी जो मॉड्यूल्स है वो सारा का सारा मतलब कवर कर ले आईसीएआई का। मतलब जो हमारा जो इंटरमीडिएट का जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले हम कवर कर ले। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। और ऐसी ही मज़ेदार प्रिपरेशंस के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए आप मेरे को लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मेरा नाम सीधा सिंपल सरल करण कुशवाहा सर्च करेंगे तो मैं आ जाऊँगा टॉप पे, और वहाँ पे भी मैं ऐसे ही पोस्ट करता रहता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं पॉइंट जो कि हमें सिलेबस के साथ साथ अपनी जो किताबें हैं वो भी पढ़ के ख़त्म करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला ये है कि जो मॉड्यूल है, जितनी मॉड्यूल है अपना, उनको आपको ना पढ़ने का एक हैबिट सा बना लेना है। ठीक है, हैबिट मतलब कि इन द सेंस जैसे कि मे बी 8 से 9 घंटे की आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही होंगी सीए इंटर की कोचिंग जहाँ भी आपने लिया होगा। तो अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कोचिंग कहाँ से ले रहा हूँ और किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अगर आप बताते हैं तो। खैर, तो जब आपकी क्लासेस एक दिन में ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आज तो संडे, आज तो छुट्टी होगा, बट अगर कल मंडे है, कल से आपकी क्लासेस जब 8-9 घंटे की हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पास शाम को मैक्सिमम बोल रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं और मॉड्यूल को रीड करना है। रीड उसमें सिर्फ वही पार्ट करना है जो आपको आज क्लास में पढ़ाया गया हो। ठीक है, जैसे सपोज अभी तो जैसे कि अगर अभी आपका मतलब इनकम टैक्स वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो आपने जैसे कि आज इनकम में पीजीबीपी या फिर मतलब हाउस प्रॉपर्टी की के बारे में पढ़ा है, तो अब मॉड्यूल में जाके वो सारी चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, उस सारी चीज़ों को पढ़ लो, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके नोट्स वगैरह बना सकते हो आप। ठीक है, और नोट्स तो बनाना मैंडेटरी, क्योंकि भाई देखो जो इतनी सारी किताबें, इतना सारा कंटेंट वो आप एग्ज़ाम के टाइम पे लेके नहीं बैठ सकते हो पढ़ने के लिए। वो 1.5 दिन में आपको मतलब कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए नोट बनाना तो ज़रूरी है और इस तरीके से आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो। तो आपका देखो क्या होगा कि क्लास के साथ ही धीरे धीरे आपके मॉड्यूल कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, और इनको हम शॉर्टकट में कहें या फिर नटशेल में कहें तो कंसिस्टेंसी का है। सीए इंटरमीडिएट आपको अगर क्रैक करना है, सीए का कोई भी लेवल क्रैक करना है तो भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इसका मतलब कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल पढ़ लेना है और इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो जो सेकंड पॉइंट ये रहने वाला है कि जैसे ही आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर या कोई यूनिट आप मतलब अपनी क्लासेस के थ्रू ख़त्म कर लेते हैं, तब आपको क्या करना है, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और सॉल्व करके देखना है। क्योंकि देखो भाई, सीए में हमारा दोस्त कोई हो ना हो, हमारा बाहर का कोई इंसान वाला दोस्त हो चाहे ना हो, जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना भाई, बेस्ट फ्रेंड है। मैं मतलब बता रहा हूँ, जब मैंने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस लॉ का ढंग से नहीं किया था और वही मेरे को डूबाने वाली थी, बट गॉड्स ग्रेस में पास हो गया। और मैंने जब अपना सर्टिफाइड कॉपी देखा तो मैंने वही पाया कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस ना करना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस तो करना मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब आते हैं थर्ड टिप की ओर कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप ये मत देखो कि भाई अपने को मॉड्यूल कवर करना है, मॉड्यूल पढ़ के ख़त्म कर देना है। आप 2 टॉपिक कम पढ़ो चल जाएगा, लेकिन जो 8 टॉपिक आप रेस्ट पढ़ोगे ना 10 में से, वो ऐसे पढ़ो कि आपसे उनमें कोई आगे बंदा हो ही ना। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उसको इस तरीके से पढ़ो, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जानी चाहिए, उसमें आपसे कोई आगे हो ही ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आता है 4th पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आप जब लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे और टैक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारी डेज रहेंगी, बहुत सारा पनिशमेंट रहेगा, बहुत सारा कैलकुलेशन, मतलब अलग अलग रेट रहेंगे टैक्सेस के, या फिर कई सारे अलग अलग दिन हैं, कई अलग अलग लॉ में जब आप पढ़ोगे तो कई सारे अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों को याद करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप बढ़िया से फ्लो चार्ट वगैरह, माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप स्टडी टेबल पर उसको ऐसे चिपका सकते हो, मतलब स्टडी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ वॉल पे आप चिपका दोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको बार बार आप याद करने में, और बहुत जल्दी ये याद भी हो जाएगा इस तरीके से। और अब आता है 5वां पॉइंट। एक सेकंड भाई, सारा मैं ही बताऊँ क्या है? कुछ आप भी बताओ मेरे को कि कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा जो मैंने कवर नहीं किया, जो कि मॉड्यूल
पढ़ने में और मॉड्यूल को जल्दी से जल्दी कवर अप करने में, और जो हमारा डर है मॉड्यूल को लेके कि भाई इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे ज़रूर से ज़रूर, अगर मतलब ज़रूर से ज़रूर अगर आपके पास कोई ऐसी टिप है तो। और वीडियो कैसी लगी मेरे को ये ज़रूर बताना। और अगर आपका मई में एग्ज़ाम है, सीए इंटर का मई में एग्ज़ाम है, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हो, सीए इंटर का मैं नवंबर 24 में देने वाले हो, तो उन सब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छा करना। और भाई देखो कंसिस्टेंसी मैं कहूँगा कंसिस्टेंट बना के रखना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली सीए इंटर में। और मैं पार्क में आया था, आप सोच रहे होंगे भाई ये पार्क वार्क में कहाँ वीडियो शूट कर रहा है, तो मैं संडे से अपने भाई बहनों को लेके आया था पार्क में, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं वीडियो भी शूट कर लेते हैं। खैर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू वेरी सून।